हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो यूकेएमएसएसबी यानी उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर यानी टीचर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या उसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको चाहिए, साथ ही इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्या एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, कितनी सैलरी आपको इसमें मिलेगी, क्या इसकी एज लिमिट रहेगी। तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 1 दिसंबर से इसके आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 21 दिसंबर रहेगी। वहीं आपकी फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट 21 दिसंबर ही रहेगी। अगर बात की जाए इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण। उत्तराखंड के राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 31 है, यानी कि 31 पद यहाँ पर है, यानी कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर 31 है। इसमें लगभग सभी कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है। यहाँ पे एससी में आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आप 6 है, एसटी में आपका 1 है, ओबीसी में आपका 5 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 3 है और जनरल में आपका 16 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। तो लगभग सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। आप अपने फॉर्म को अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर बात की जाए इसमें वेतनमान की, तो सैलरी इसमें आपको 44,900 से 1,42,400 का बेसिक पे स्केल मिलेगा, जो आपका लेवल 7 का रहेगा। अगर 44,900 पे आपका बेसिक पेपर, अगर आपकी इन हैंड सैलरी की बात की जाए जिसमें आपका डीए एचआर या अदर अलाउंसेज मिलाकर अगर टोटल सैलरी की बात की जाए जो आपको इन हैंड मिल सकती है, तो लगभग आपका 60,000 प्लस सैलरी आपको मिल सकती है। इसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है। अगर पद के स्वरूप की बात की जाए तो अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता, यानी कि शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता क्या रहेगी। देखिए इसमें 2 कंडीशन है। पहला यहाँ पे अभ्यर्थी को एमएससी नर्सिंग, अगर आपके पास एमएससी नर्सिंग है, यानी कि अगर आपने एमएससी नर्सिंग से किया है, या आपके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर या तो आपके पास नर्सिंग में एमएससी होनी चाहिए, या फिर अगर एमएससी में नर्सिंग नहीं है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया, तो इसके साथ आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग के साथ आपको 1 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ आपको 1 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता है। इसके बाद है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अधिमानी अर्हताएं। तो इसमें ये आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये आपकी डिजायरेबल है। लेकिन जो ऊपर बताया गया वो आपके लिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। अगर बात की जाए इसमें आपके एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें आपकी 22 वर्ष से 42 वर्ष के बीच आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहेगी। आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर बात की जाए इसके एग्जाम पैटर्न की, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ पे होंगे। जिसमें आपके पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर सेकंड में आपके इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 95 नंबर का आपका एग्जाम होगा। जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है रेड टिक, यहाँ पे देख सकते हैं जो 100 मार्क्स होगा। इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस इसमें आपका रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एवं नर्सिंग एजुकेशन एवं नर्सिंग रिसर्च से संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे। वहीं इसमें दूसरा है आपका मेडिकल सर्जिकल है, ओबीजी है, पीडियोट्रिक, साइकेट्री, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी आदि विषय के संबंध में 75 क्वेश्चन, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन इस सिलेबस से आपके पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में जो होगा आपका वो 95 नंबर का होगा। इसमें आपका रहेगा जनरल हिंदी, सामान्य ज्ञान है, आपका सामान्य अध्ययन है, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से संबंधित प्रश्न। उसके बाद है आपका तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण, अभिक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका दोनों ही जो पेपर है वो इतना टफ इसका सिलेबस नहीं है, तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर, यहाँ पे ट्यूटर पद की सेवा नियमावली के अनुसार अध्यापन कार्य के अनुभव का प्रत्येक पूर्ण वर्ष का 1/2 का आधा निर्धारित किया गया, अधिकतम 10 वर्ष का 5 दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 वर्ष से ज़्यादा, तो उसके भी मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर सपोज दैट किसी के पास बीएससी नर्सिंग प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर किसी के पास 10 वर्ष का अनुभव है तो उसको 5 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे और क्लियर कर दिया। यहाँ पे देखिए आप, ब्लैक बोल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लैक कलर बोल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री धारक अभ्यर्थी के पास 1 वर्ष का क्लिनिकल अध्यापन
का कार्यानुभव नहीं है और वह प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अनरह घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उनके पास अनुभव नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। अनुभव न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित करने के उपरांत ही अगणित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आगे अगर बात की जाए इसमें इसकी क्या एग्जामिनेशन फीस रहेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जर्नल के लिए 300 इसकी एग्जामिनेशन फीस है, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, ओबीसी के लिए 300 है, यहाँ पे एससी के लिए 150, एसटी के लिए 150 और उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए भी 150 यहाँ पे फीस रखी गई है। अगर बात की जाए इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो सबसे लास्ट में उन्होंने इसकी एग्ज़ाम की डेट दे दी है, जो आपकी टेंटेटिव डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 पॉइंट पर लिखित परीक्षा मार्च 2024 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है। ये आपकी प्रस्तावित तिथि है, टेंटेटिव डेट उन्होंने यहाँ पर दी है। तो ये थी थोड़े में कुछ जानकारी। आई होप इस वीडियो से आपको नर्सिंग की इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।